बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया जैन था। चांदनी चौक दिल्ली में जैन मत के एक मजहबी घराने में 2 जून 1975 को मैं पैदा हुई। मेरी माँ मोमिना खातून साबिका निर्मला जैन का कबूल इस्लाम के बाद 2 साल कबल इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला अपने साया रहमत में उनको जगह दे, आमीन। जबकि मेरे वालिद पवन कुमार जैन मेरे बचपन ही में चल बसे थे। मेरी बहन अनुराधा जैन जो फिलहाल गुजरात में अपने बाल बच्चों के साथ मुकीम है, उन पर भी इस्लाम की सच्चाई वाज़े हो चुकी है। इसका वो बार बार इजहार कर चुकी हैं, लेकिन अपने शौहर की वजह से पसोपेश में हैं। अल्लाह ताला इन्हें जल्द ही हिदायत की तौफीक दे, आमीन। हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मेरा एक भाई भी है जिसका नाम पारोल कुमार गुप्ता था, अब मुशर्रफ इस्लाम होने के बाद मोहम्मद इमरान है। मैंने चांदनी चौक के जैन स्कूल में 12वीं पास की। उसके बाद तालीम तर्क कर दी। अलबत्ता घर पर रहकर कुछ कुछ पढ़ लिया करती थी। मैं अपनी माँ और दूसरे रिश्तेदारों के साथ जैन मंदिर भी जाया करती थी, जहाँ हम सब पाठ में शिरकत करते, पूजा करते, परिक्रमा करते यानी फेरे लगाते। हमारा माहौल उस वक्त पूरा जैनी था, किसी दूसरे माहौल की जरा भी जानकारी नहीं थी। जैन मंदिरों में जब हमारे रिश्तेदार बिल्कुल नंगे साधुओं के चरणों को छूते तो मैं हमेशा उन्हें नफरत की निगाह से देखती। मेरी समझ में नहीं आया करता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन चूंकि हमारे रिश्तेदार ऐसा किया करते थे और हम देखते आ रहे थे, इसीलिए मैं चुप साध लेती। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते रहे, हत्ता कि मैं 19 साल की हो गई। मेरी माँ उन दिनों एक कंप्यूटर डिजाइनिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करती थी। इस कंपनी के प्रोप्राइटर मोहतरम इशरत साहब थे, जो अब मेरे रफीक हयात हैं। इशरत साहब का रवैया अपने स्टाफ के साथ मसावियाना था। वो सारे स्टाफ के साथ एक दस्तरख्वान पर बैठकर लंच किया करते थे, जहां मुसलमानों के अलावा दूसरे मजाहिब के मानने वाले भी शामिल होते थे। उनमें शाकाहारी, सब्जीखोर और मांसाहारी गोश्तखोर भी थे। हम लोग शुद्ध शाकाहारी यानी खालिस सब्जीखोर थे, लेकिन मेरी माँ ने सबके साथ खाने पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। कुछ अरसे के बाद वहां एक असामी निकली तो मेरी माँ ने मुनासिब समझा कि मैं भी उनके साथ काम करूं। ये जनवरी 1995 की बात है। जब मैं पहले रोज वहां काम करने आई तो मेरी माँ इस बात पर काफी परेशान थी कि मैं किस तरह सबके साथ मिलकर लंच करूंगी, जबकि वहां दूसरे स्टाफ मांसाहारी यानी गोश्तखोर भी हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इशरत साहब से बात की कि मैं तो आप लोगों के साथ मिलकर खा लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी सोनिया जैन बड़ी मजहबी है और शुद्ध शाकाहारी यानी कि खालिस सब्जी है। वो हमारे साथ खाना खाने के लिए रजामंद नहीं है, इसीलिए वो अलग थलग खा लिया करेगी। इशरत साहब ने उनकी बात सुनकर मुझे अपने ऑफिस में तलब किया और पूछा, आपको गोश्त यूं ही नापसंद है या आपके नजदीक ये पाप है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। मैंने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया, जो मैं अपने पुरखों से सुनती आई थी। अगर ये पाप दुनिया से खत्म हो जाए और सारे ही लोग सब्जी खाने लगे तो कैसा रहेगा? इशरत साहब ने पूछा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ कि इस वक्त आलू का क्या भाव है? मैंने कहा, यही कोई 4-5 रुपए किलो। उन्होंने कहा, अगर सब लोग गोश्तखोरी तर्क कर दें और साग सब्जी खाने लगे तो आलू 100 रुपए किलो हो जाएगा, क्योंकि 95% लोग मांसाहारी यानी कि गोश्तखोर हैं। फिर बताइए कि सबकी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी और लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे? उनकी बात सुनकर मेरी अकल की परतें खुल गईं और मेरी समझ में आ गया कि जो बात वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यही मेरा टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने अकीदत से नहीं अकल से सोचा। मैंने उस दिन सबके साथ मिलकर खाने के लिए हामी भर ली, और इतना ही नहीं बल्कि जब खाने पर बैठी तो इशरत साहब के टिफिन में से मुर्गी की टांग भी हलक से उतर गई। इशरत साहब उसके बाद वक्तन फवक्तन मुझे इस्लाम के बारे में बताते रहे और मैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुनती और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करती तो अक्ल भी उन्हीं की बातों की तस्दीक करती। धीरे धीरे इस्लाम के लिए मेरी दिलचस्पी में इजाफा होने लगा। एक दिन इशरत साहब ने दुनिया के नक्शे को सामने रख कर बताया कि मक्का दुनिया का मरकज है, जहां से इस्लाम की रोशनी बराबर दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है। जिस तरह कमरे के सेंटर में बल्ब रोशन हो तो उसकी रोशनी कमरे के हर जानिब बराबर जाती है। उसके बरक्स जैन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में महसूर है और इसका फैलाव मुमकिन नहीं। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं गलती पर हूँ और इस्लाम ही असल सच्चाई है। जब भी इशरत साहब मुझे कोई बात बताते तो वो इस सिलसिले में अकली और मंतकी इस्तदलाल पेश करते, और यही वो बात थी जिसके आगे मुझे ढेर होना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि खुद इशरत साहब का रवैया अपने स्टाफ के साथ बड़ा नर्म था।
वो सबके साथ मसावियाना सलूक रवा रखते थे और हर एक के साथ बड़ी शफकत और मोहब्बत का मामला करते। उनका अखलाक बड़ा करीमाना था। उन्होंने जैन धर्म में महावीर स्वामी की प्रतिमा मूर्ति की जो तशरीह की, मैं उससे बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि इनका खुद का पहनावा नंग यानी उरियानियत था और वो दूसरे लोगों को कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। ये कौल और अमल का तजाद मेरी समझ से बालातर था। इन सब वजूहात की बिना पर मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल होने लगा। 14 मार्च 1995 मेरी जिंदगी का वो मुबारक दिन था जब मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। इशरत साहब का ये मामूल था कि वो हर जुम्मे को ऑफिस बंद करके सूरह कहफ की तिलावत करते थे। मेरे अंदर तजस्सुस उभरा कि वो इतने एहतमाम से क्या पढ़ते हैं। जब मैंने उनको सूरह कहफ की तिलावत करते सुना तो मेरे दिल की अंदरूनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई, एक तरह की बेदारी पैदा हो गई। फिर इशरत साहब ने मुझसे कहा कि तुम आग का ईंधन बनने से कब बचोगी। मैंने अज खुद रफ्तगी में कहा कि बहुत जल्द। उन्होंने कहा कि क्या खबर, ये सांस जो तुम ले रही हो आखिरी हो। फिर अचानक मैं बड़े जोश में बोली कि अभी और इसी वक्त। फिर इशरत साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया और मैं मुसलमान हो गई। मैंने उसी दम ये दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे आग से बचाया है इसी तरह मेरी माँ और मेरे भाई को भी बचा ले। अल्लाह ताला के यहाँ मेरी ये दुआ भी बहुत जल्द कबूल हो गई। शुरू में तो मेरी माँ और भाई दोनों ने मेरी मुखालफत की। मेरा भाई तो इशरत साहब का जानी दुश्मन हो गया, लेकिन जब मैंने उनको खुद इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात दी और बताया कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है, फिर उनके सामने नमाज वगैरह पढ़ने लगी तो वो बहुत मुतासिर हुए और दोनों ही ने अल्लाह के फजल से इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी माँ ने मेरी शादी इशरत साहब से कर दी, जिनकी बीवी का कैंसर के मर्ज में शादी के 3-4 साल बाद इंतकाल हो गया था। उनके 3 बच्चे थे। उन बच्चों से जो मुझे प्यार मिला और कहीं नहीं मिला। मेरा उनसे बहुत गहरा रिश्ता है। मैं इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ कम है। मेरी अभी एक बच्ची है जिसका नाम नाज है और मैं उसे इस्लाम की इशाअत के लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कबूल किया और अपने ऊपर इस्लाम की तबलीग को फर्ज कर लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि लोग हल्का इस्लाम में ज्यादा से ज्यादा आए। हम अपने इखलाक से, अपने किरदार से कुरान का मुकम्मल नमूना बने ताकि लोगों में इस्लाम की सच्चाई जागुजी हो। मैं इस्लाम से मुतालिक मुख्तलिफ किताबों का भी मुताला करती रहती हूँ। कुरान मजीद को मैंने समझ कर पढ़ा और मुझे लगा कि हुकूकुल इबाद पर इस्लाम का बहुत जोर है और यही हुकूकुल इबाद इस्लाम का दायरा वसी करने में भी बहुत मुअय्यन है। हमें अपनी दावत में खुश अखलाकी को मुकद्दम रखना चाहिए। अब तक अल्लाह के फजल से मेरी माँ और भाई के अलावा 3 और लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। ये मैमूना खातून, सुनैना कपूर, मोहम्मद यूसुफ, राजन कपूर और मोहम्मद जैद सितेश कुमार हैं। मेरी अपनी कोशिश है और तमाम लोगों से इस्तदा है कि हम में से हर शख्स दाई बने और दावत को जारी रखे, अपने बच्चों को इस्लामी नहज पर तरबियत करे ताकि वो इस्लाम के दाई बनकर उभरें।